हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्टेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 16। आज हम फिर से टॉप 50 करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आलोक सहाय को भारतीय इस्पात संघ महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हाल ही में कौन बनी? पीवी सिंधु। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन लंदन में किया जाएगा। हाल ही में भिन्न चर्चित खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अदिति अशोक गोल्फ, भवानी देवी फिशिंग, साजन प्रकाश तैराकी। ऑप्शन डी इज नॉट सम्मिलित, मतलब ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला शहर बना है? तो भुवनेश्वर। द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो साइरस। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी को हराकर। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. घोरमडे को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन से नियुक्त राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित नहीं है? तो निकोल पशियन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। इब्राहिम रईसी ईरान की हैं। नजला बुडेन रोमधाने ट्यूनेशिया की है। ठीक है, ऑप्शन सी इज नॉट, ये सम्मिलित नहीं है आपका। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग AN-32 में किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह भसीन। 3 वर्ड्स। भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो कुश्ती में है बजरंग पुनिया। ठीक है, नेक्स्ट है किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक रवि कुमार दाहिया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है। ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो शुक्र के लिए 2028 से 30। उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाया गया है नरेंद्र को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो 7.3% गिरावट आई है। वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हुआ है? तो ये थे आपके प्रधानमंत्री मॉरिशस के अनिरुद्ध जगन्नाथ। किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज
लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है तेलंगाना। अरब सागर के क्षेत्र में से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण म्यांमार ने किया। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू किया गया? तो मोमा मार्केट मणिपुर। 26 इसमें आपको मैचिंग करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए है। तो मतलब 1 का 4। गिलर्मो लासो आपके इक्वेडोर के राष्ट्रपति हैं। एनातोली मकोसो आपके कांगो गणराज्य के पीएम हैं। और बसर अल रसद ये आपके सीरिया के। और स्टीफन लोफवेन हैं आपके स्वीडन के। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020 सलमान रश्दी की पुस्तक है। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह हॉकी स्टेडियम किया है। इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुजरात। किस देश के साथ मिलकर भारत ने जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो अमेरिका। विजडन अवार्ड 2021 में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सभी सम्मिलित हैं। 2010 का दशक विराट कोहली, 1990 का दशक सचिन तेंदुलकर, 80 का कपिल देव। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहला शहर बेंगलुरु। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर ने अरोमा मिशन की शुरुआत की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर। किस राज्य में स्थित जुकू घाटी हाल ही में आग लगने से फेमस हुई थी? तो ये जुकू घाटी है आपकी नागालैंड। पहली बार किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ई परिवहन। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो झारखंड के हजारीबाग में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है। जिंसा नदी का दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतरीन निर्माण किया जा रहा है किस देश में? चीन में। किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को, भारत का 135वां, 2020 में भारत का 140। ये गलत है डी। तो आंसर बी इज राइट। किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकल मॉडिफाइड रबर फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो असम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हावर्ड का संबंध न्यूजीलैंड से है। लॉरेल हावर्ड न्यूजीलैंड से ट्रांसजेंडर हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हाइड्रोकार्बन परियोजना पुडुचेरी में मंजूरी मिली है। पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय। निम्न में से किस राज्य ने 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव उड़ीसा मनाया जाता है? किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो हैदराबाद। कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला बन गई है? तो बियोंसे। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। नेक्स्ट, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 20वां। तो ये आपके टॉप 50 करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट।